नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोशल सेवा। देखिए, आज हम जानेंगे हरियाणा में जो इस टाइम फिलहाल चालू हैं जो स्कीम उनके बारे में, जो सिर्फ बीपीएल राशन कार्ड नहीं, कोई भी व्यक्ति इन स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन इसमें बीपीएल राशन कार्ड वालों के लिए कुछ विशेष छूट दी गई है। वो व्यक्ति इन सभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ फॉर्म, कुछ स्कीम ऐसी हैं जो जो जिसके पास बीपीएल राशन कार्ड नहीं है, वो व्यक्ति भी इन स्कीम का बेनिफिट उठा सकता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आज आपको कुछ 10 महत्वपूर्ण स्कीम बताऊंगा जो फिलहाल हरियाणा में चालू हैं। अगर आपका बीपीएल राशन कार्ड है और आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो आप इन स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सरल हरियाणा पोर्टल पर इन फॉर्म को अप्लाई करके इन स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मैं आज आपको हरियाणा में चालू इस टाइम जो 10 स्कीम है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा। आप उन स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। और इन स्कीम के बारे में मैंने अलग से एक एक वीडियो डाल रखी है जिसमें प्रत्येक स्कीम के बारे में खुलकर बताया हुआ है कि आप किस स्कीम का किस प्रकार से बेनिफिट उठा सकते हैं। आज मैं सिर्फ आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा कि ये 10 स्कीम फिलहाल कौन सी हैं जिनका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए, कुछ स्कीम ऐसी भी हैं जो आपका अगर बीपीएल राशन कार्ड नहीं है फिर भी आप इन स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जितने भी फॉर्म हैं, जितनी भी स्कीम है, ये आप सिर्फ सरल हरियाणा पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं, किसी और पोर्टल से अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए, www.सरल-हरियाणा पोर्टल पर आप इन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इन स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के बारे में। देखिए, अगर आपका बीपीएल राशन कार्ड नहीं है फिर भी आप मुख्यमंत्री राहत कोष योजना का फायदा उठा सकते हैं। आपके परिवार में, समाज में, घर में कोई भी व्यक्ति जिसका बीपीएल राशन कार्ड नहीं है वो व्यक्ति भी इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकता है। इस स्कीम का लाभ कौन व्यक्ति ले सकता है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसने अपनी बीमारी का इलाज आज से 10 साल पहले भी करवाया था, अगर उसके पास उन बीमारी के इलाज का बिल है तो वो व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसमें कितने पैसे आपको मिलेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट दिया जाएगा। जैसे आपने बिल लगाए इसमें 5 लाख रुपए के, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर आपने बिल लगाए 2 लाख रुपए के तो उसमें आपको 25% दिया जाएगा 2 लाख रुपए का, जैसे 50,000 रुपये आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के तहत अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और वो आपके परिवार से संबंधित रखता था और आपके पास उसकी बीमारी का बिल है तो आप उस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। सिर्फ आपने सरल हरियाणा पोर्टल पर ये बिल लगाकर और अब उस व्यक्ति की कोई आईडी लगाकर, बैंक की पासबुक, आधार कार्ड, वोटर कार्ड लगाकर इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। दूसरा इसमें आता है, सिर्फ बीपीएल राशन कार्ड वाले उठा सकते हैं स्कीम का बेनिफिट, वो है मकान मरम्मत योजना, डॉक्टर नवीनीकरण आवास योजना, डॉक्टर अंबेडकर नवीनीकरण मकान मरम्मत आवास योजना। इसमें आपको, अगर आपका बीपीएल राशन कार्ड है और आपका मकान 10 साल पुराना है, गिरने की हालात में है, टूट फूट की उसकी हो रखी है, उसका इस प्रकार से उसकी कंडीशन है कि आप उस स्कीम की आप उसका मरम्मत करवा सकते हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर नवीनीकरण आवास योजना के तहत आप बीपीएल राशन कार्ड अगर आपका है तो आप 80,000 रुपये डीडब्ल्यू ऑफिस, जिला कल्याण कार्यालय से इसके ले सकते हैं। उसके बाद आता है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। देखिए, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना में कोई भी व्यक्ति किसी भी परिवार से अगर उसकी उम्र 18 से 59 साल के बीच थी और उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसकी फैमिली का बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है तो वो व्यक्ति नेशनल बेनिफिट राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का फॉर्म अप्लाई करके उसके परिवार से कोई भी सदस्य और 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता आपको दी जाती है। वो 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता, कुछ कहते हैं कि लकड़ियों के पैसे मिलते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ भी मानिए, आपको सरकार 20,000 रुपये की मदद करती है। अगर आपके परिवार से 18 से 59 साल का व्यक्ति आपके परिवार में था और बीपीएल राशन कार्ड था, उसकी किसी भी प्रकार से अगर मृत्यु होती है तो आप राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद आता है आपकी बेटी हमारी बेटी। देखिए, आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम के बारे में आपको पता होगा। आपके परिवार में, घर में पहली बेटी, दूसरी बेटी और तीसरी बेटी पैदा होने पर सरकार के द्वारा कुछ पैसे की मदद की जाती है। जब वो बेटियां 18 वर्ष की हो जाती है तो सरकार आपको कुछ पैसे देती है। तो इस स्कीम का बेनिफिट, इसमें बीपीएल राशन कार्ड होना भी जरूरी नहीं है, ये आपको कैटेगरी के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं।
किसी भी जाति का व्यक्ति इसको अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आता है आयुष्मान भारत योजना। इसमें आपका अगर बीपीएल राशन कार्ड है और आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो आप आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का आपका बीमा किया जाता है। आप किसी भी हॉस्पिटल से आप अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। उसके बाद आता है एक परिवार एक रोजगार योजना। देखिए, अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है और आपका बीपीएल राशन कार्ड है तो आप रोजगार कार्यालय में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रोजगार विभाग में आप अपना नाम एक परिवार एक रोजगार में दर्ज करवाकर जल्दी से जल्दी वहां से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ये फायदा सिर्फ बीपीएल राशन कार्ड वाले व्यक्ति ले सकते हैं। उसके बाद आता है विधवा महिला। अगर कोई भी विधवा महिला है और उसकी बेटी की शादी है, चाहे वो विधवा महिला विडो महिला किसी भी जाति से आती हो, तो जनरल कैटेगरी से क्यों ना हो, अगर उसका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है तो वो विडो महिला अपनी लड़की की शादी में 51,000 रुपये जिला कल्याण कार्यालय से कन्यादान के रूप में ले सकती है। उसके बाद आता है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। देखिए, कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत अगर किसी का बीपीएल राशन कार्ड नहीं है फिर भी सरकार को उसकी कुछ मदद की गई थी। और इस स्कीम का बेनिफिट अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत आपको कुछ मदद सरकार के द्वारा की जाती है। वो भी समय समय पर, जैसे कोविड की जैसी स्थिति आती है, अगर कोविड कोरोना इस प्रकार की कोई महामारी आती है तो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत आपको कुछ मदद की जाती है। उसके बाद आता है अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। अगर आपका राशन कार्ड बीपीएल है और आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, आपकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, तो मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय उत्थान योजना के तहत आपको अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत सरकार कुछ पैसे देती है। आप किसी भी डिपार्टमेंट से आप लोन ले सकते हैं और उस लोन को लेकर आप कोई भी अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं, अपने परिवार का उत्थान कर सकते हैं, अपने परिवार की आय बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपका परिवार गरीबी रेखा से नीचे आता है तो आप किसी भी डिपार्टमेंट से अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत फॉर्म अप्लाई करके उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इस स्कीम का बेनिफिट ज़्यादातर जो परिवार उत्थान स्कीम के मेले लगे थे वहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने उठाए हैं और आने वाले समय में भी परिवार उत्थान योजना के मेले लगते रहेंगे और आप इन स्कीम का बेनिफिट उठाइए, वहाँ से लोन लीजिए और लोन लेकर अपने परिवार का उत्थान आप कर सकते हैं, कोई रोजगार आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है विवाह शगुन योजना, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं और आपका बीपीएल राशन कार्ड है तो आप मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत कन्यादान के रूप में अपनी पुत्री की शादी में 31,000 रुपये, 51,000 रुपये और 71,000 रुपये का लाभ उठा सकते हैं। इसमें अगर आपका बीपीएल राशन कार्ड है तो आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं, और बीपीएल राशन कार्ड नहीं है फिर भी अगर आपकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है फिर भी आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप किसी भी जाति से आते हैं, किसी भी धर्म से आते हैं, आपकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है और आपका बीपीएल राशन कार्ड नहीं है फिर भी आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये 10 स्कीम थी, आप इनका बेनिफिट फिलहाल ये चालू हैं, आप इनका बेनिफिट उठा सकते हैं। फॉर्म आप सरल हरियाणा पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप इन स्कीम के बारे में पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो इन सब की मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।